जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश का सिंटेक्स का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एयरफोर्स और नेवी का मैं इंग्लिश का पूरा सेट प्रैक्टिस करवाऊँगा और इसके बाद जितना भी होता है इंग्लिश का साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं सब इसी चैनल पर आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। सिर्फ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रेगुलर रूप से लगे रहिए। मैं आप लोग के लिए पूरा चीज़ लेकर आऊँगा और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको जितना भी सफिशिएंट होता है टोटल मैं इस सेट में करवाने जा रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया गाइज, लिखा नाइदर प्रेज नोर ब्लेम। देखिए, जब दो नाउन को नाइदर नोर, नोट ओनली बट अल्सो से जोड़ दिया जाए तो जो वर्ब का प्रयोग होता है वह सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? सेकेंड के अनुसार। तो सेकेंड लिखा गया बाबू ब्लेम, जो कि सिंगुलर है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के रूप में क्या होता है? V5, और V5 के अंत में क्या लगता है? यस। ये वाला क्वेश्चन आपको एनडीए 2018 का सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इससे पहले मैंने 17 क्वेश्चन करवा दिया सेट 1 में, ये सेट 2 है आपका। लिखा गया नन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो देखिए बाबू, जो नन होता है वो नन के बाद आने वाला नाउन सदा प्लूरल होता है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि नन का प्रयोग सदा 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं और 2 के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, खाली फ्रेंड्स लिखा गया बाबू तो समझ जाएंगे कि 2 से ज़्यादा ही होता है, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन जब नन ऑफ, नाइदर ऑफ रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होता, यानी आर नहीं, आर के स्थान पर क्या लगेगा? ईज होगा। आर के स्थान पर ईज लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं गाइस। लिखा गया एवरीबॉडी। तो देखिए, जब भी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन हो तो उसमें सबसे पहले मुझे ध्यान देना गाइज कि वर्ब तो सदा सिंगुलर लगता है, वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। और इसकी सहायक के लिए जो प्रोनाउन आता है, जो या तो हमेशा हिज हो सकता है, या हर हो सकता है, या तो इट्स हो सकता है, तो हमेशा हिज या हर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखा गया एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड है। तो देखिए, सिंगुलर के साथ वर्ब आपको सिंगुलर लगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला गया कि इसकी सहायक के लिए हमेशा प्रोनाउन दियर न है, हमेशा या तो हिज आता है या तो हर आता है। तो यानी हम लोग दियर के स्थान पर क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे, क्योंकि जहाँ पता न चले कि स्त्री है कि पुरुष, वहाँ पुरुष मान लेते हैं और पुरुष के लिए हिज का प्रयोग करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। तो देखिए, जो फ्लैट्स है ना, ये फ्लैट्स का होल की चर्चा कर दिया, मतलब संपूर्ण की चर्चा किया गया है। तो संपूर्ण यानी सब्जेक्ट देखिए आपका ये फ्लैट्स नहीं, बल्कि उसके पहले वाला होता है, तो यहाँ सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। लिखा टू शॉप्स। तो देखिए बाबू, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? बाज लगेगा। वर्ब क्या लगेगा? बाज। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया आपका ऑयल एंड वाटर। तो देखिए वो पढ़ाए थे कि जब 2 मटेरियल नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और वे दोनों आपस से मिलकर एक घोल का निर्माण कर दे तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। लेकिन जब वैसा मटेरियल नाउन जो आपस में जुड़ने के बाद, एंड से जुड़ने के बाद एक संपूर्ण घोल का निर्माण ना करे तो उसे प्लूरल समझकर उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। तो बताइए, प्लूरल यहाँ डू होगा कि डज? प्लूरल मेरा डू होता है। कौन होगा? डू। डज तो सिंगुलर होता है, क्योंकि डज V5 है, V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा डू। आंसर क्या हो जाएगा? डू।
आगे लिखा गया मोर देन वन पेन। तो याद रखिए बाबू कि जब मोर हो, मोर के बाद देन रहे और देन के बाद ओवन हो, तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या लगेगा बाज। आगे लिखा गया राइस एंड कैरी। तो बताए थे बाबू कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो पार्ट एंड पार्सल के रूप में यूज किया जाता है, मतलब जो अभिन्न अंग होता है, जैसे राइस एंड कैरी। तो बताइए राइस एंड कैरी हमेशा एक साथ यूज किया जाता है, वैसे नाउन को सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, यानी ईज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला में लिखा गया गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए जब भी आपको मोस्ट ऑफ लिखा रहे और मोस्ट ऑफ के बाद जब नाउन काउंटेबल हो तो वह नाउन तो पहले सदा प्लुरल होगा, और जब नाउन प्लुरल तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। लेकिन जब मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो यानी यूसियन रहे तब वर्ब सदा सिंगुलर लगता। तब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स यहाँ काउंटेबल नाउन है, तब प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब। तो बताइए बेस्ट होगा कि बेस्टेस्ट। बेस्ट होगा क्योंकि V1 को हम लोग प्लुरल मानते हैं और V5 को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और जिसका अंत एस या एस होता V5 होता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा गया आयरन एज वेल एज कॉल। तो देखिए बाबू हम बताए थे कि जब दो नाउन को एज वेल एज, इन एडिशन टू, रेदर देन, एक्सेप्ट, एलॉन्ग विथ, लाइक से जोड़ दिया जाए तब वर्ब का प्रयोग सदा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा आयरन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब यानी ईज हो जाएगा। क्या लगेगा, ईज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा गया आइदर सोनी और आई। तो बताए थे गाइज कि जब दो सब्जेक्टों को आइदर और, नाइदर नॉर, नोट ओनली, बट आल्सो से जोड़ दिया जाए तब वर्ब का प्रयोग सदा नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग करते। तो नज़दीक आई है बाबू, तो आई के साथ क्या लगता है, एम हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है ए लार्ज नंबर ऑफ। तो देखिए बाबू ये लार्ज नंबर के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है, ये लार्ज नंबर के बाद हमेशा नाउन प्लुरल आता है, यानी वर्ब भी सदा प्लुरल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, है। लिखा गया ईच ऑफ डीज मिनरल। तो देखिएगा ये हम पढ़ाए थे कि ईच हो, इवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल हो सकता है, प्रोनाउन प्लुरल हो सकता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होता, क्योंकि ईच का अर्थ होता प्रत्येक प्रत्येक। तो प्रत्येक प्रत्येक के रूप में सिंगुलर होगा यानी ईज लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा गया 10 किलोमीटर। तो देखिए जब आपको नंबर हो और नंबर के बाद कोई मेजरमेंट हो, जैसे 10 एक नंबर आया, यानी कोई अंक हो और अंक के बाद कोई मेजरमेंट हो, तो मेजरमेंट आपको सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगता। लिखा गया 2 and 2। तो देखिए बाबू जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब वैसा सब्जेक्ट जो ऑलवेज यूनिवर्सल हो, मतलब पूरी तरह से सत्य हो, उसे तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो 2 and 2 यूनिवर्सल है बाबू, क्योंकि दो और दो जोड़ने पर विचार है, गुना करने पर विचार होता है, ऐसे मेरे से नहीं बल्कि सबसे होता है, यानी यूनिवर्सल है, इसीलिए इसके साथ वर्ब का 5वां रूप यानी सिंगुलर लगेगा। आगे लिखा गया है द ब्लाइंड। तो देखिए यहाँ समझने वाला चीज़ है बाबू कि जब द प्लस एडजेक्टिव यानी द प्लस एडजेक्टिव जब भी आता है तो एक तरह से प्लुरल नाउन बनता है। क्या बनता है, और जब प्लुरल नाउन बनता है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब आता। तब प्लुरल वर्ब आएगा गाइज, तो लिखा गया द ब्लाइंड, तो ईज होगा कि आर हो जाएगा। लिखा गया हर बेग से। तो देखिए ये जो बेग्स लिखा गया है, ये बेग्स का दो मीनिंग होता है, एक होता है मजदूरी और एक होता है सजा। तो जब बेग का अर्थ हो मजदूरी मतलब परिश्रमिक मतलब वेतन, तो उस अवस्था में यह प्लुरल होता है। क्या होता है, अब प्लुरल समझा जाने के कारण प्लुरल वर्ब लेता है। लेकिन जब बेग का अर्थ लेकिन जब बेग का अर्थ
लेकिन जब बेग का अर्थ पाप हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया हर बेग, मतलब उसकी मजदूरी 5,000 पर मंथ है, तो यानी पारिश्रमिक के रूप में, मतलब मजदूरी के रूप में लिखा गया, वेतन के रूप में, तो यह पॉलरल समझकर पॉलरल वर्ब का प्रयोग करते तैयार हो जाएगा। लिखा गया रीचेज इनहेल, तो देखिए वो रीचेज अवल्व से जो होता है ना, ये पॉलरल है, अतः इसके साथ पॉलरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया 5 from 10, तो देखिए 5 from 10 यानी जब ऐसा लिखा रहे तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लिखा गया अ फ्यू टीचर्स, तो देखिए पढ़ाएं तो बाबू कि फ्यू जो होता है, फ्यू के बाद सबसे पहले तो हमेशा पॉलरल काउंटेबल नाउन आता है, क्योंकि एक लिटिल होता है और एक फ्यू होता है, तो फ्यू के बाद नाउन हमेशा पॉलरल आता है और लिटिल के बाद हमेशा नाउन अनकाउंटेबल आता है। तो जब नाउन पॉलरल तो वर्ब भी पॉलरल होता है, तो इज की आर लग जाएगा। लिखा गया द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, तो देखिए गाइस जब आपको द बाक ऑफ के पहले जो यॉफ लिखा गया है, यॉफ के पहले जब भी द परसेंटेज लिखा हो तो इसे सिंगुलर समझकर सदा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। लेकिन इसी में जब ऑफ के पहले द परसेंट लिखा रहे यानी परसेंट हो, क्या रहे PERCENT, जब ऑफ के पहले परसेंट लिखा रहे तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। लेकिन जब ऑफ के पहले परसेंटेज लिखा रहे तो वर्ब सदा सिंगुलर आता, यानी ऐसा कुछ होगा ईज हो जाएगा। लिखा गया ए पार्सल ऑफ बुक, तो देखिए वो किताब तो, लेकिन पार्सल एक पैकिंग है, उसका जो रिसीव किया गया एक पार्सल है, तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लिखा गया ऑल मोर्टल, तो देखिए ऑल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑल का प्रयोग मानव के लिए भी करते हैं, यानी लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, और ऑल का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं। तो जब ऑल का प्रयोग मानव के लिए यानी लिविंग थिंग के लिए हो तो इसे पॉलरल समझकर पॉलरल वर्ब का प्रयोग करते। लेकिन जब ऑल का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाए तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। तो बोला ऑल आर मोर्टल, सभी मरणशील होता है, तो कहते मरणशील लिविंग थिंग होता है कि नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग होता है, इसलिए इसे पॉलरल समझकर पॉलरल वर्ब लगेगा। लिखा गया था बेक्स ऑफ सीन, देखिए गाइस आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ जो बेक्स है इसका अर्थ परिश्रमिक नहीं, बल्कि उसे जो सजा दिया गया वो मौत का सजा, सजा के रूप में आया है, तो सजा के रूप में इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ईज हो जाएगा। लिखा गया टाइम एंड टाइड फॉर नो मैन, यानी समय और ज्वार कभी किसी का आदमी का इंतजार नहीं करता है, तो समय अलग आता है वो ज्वार हमें अलग अलग आता है, इसलिए इसे पॉलरल समझकर पॉलरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा गया इसमें नन ऑफ द थीव, तो देखिए जब नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदा पॉलरल, नन के बाद आने वाला नाउन सदा पॉलरल, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि नन के बाद हमेशा द आता है, यानी नन ऑफ लिखा रहे तो उसके बाद द आता है, और द के बाद जो नाउन आता है सदा पॉलरल आता है, और वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। लिखा गया है एवरी वन ऑफ अस, तो देखिए बाबू जब बाग का सब्जेक्ट एवरी वन हो, एवरीबॉडी हो, तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, ईज हो जाएगा। लिखा द जूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो देखिए गाइस ऐसा क्वेश्चन रहे, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन पूछता है। तो जब देखिए जूरी हो मतलब न्यायाधीश, तो पढ़ाए थे कि कोलेक्टिव नाउन, जो नाउन का एक प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन ने बताए थे वो ऐसे कोलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एकमत रहते हैं तथा कभी विभक्त हो जाते हैं। तो जब वो आपस में एकमत रहेगा तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, लेकिन जब आपस में विभक्त हो जाए तो पॉलरल समझकर पॉलरल वर्ब का प्रयोग करते। तो देखिए विभक्त हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दिमाग लगाना कि जब ये डियर लगा रहे तेजा हमेशा पॉलरल मारना, जब ये इट्स लगा रहे तो समझ जाना सिंगुलर है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जब आपको देखिए अगर एजा बेयर दिले रहता, एजा अगर आपको भरने के लिए रहता तो हमेशा देर भर देते,
लेकिन जब ये दियर दिया हुआ है तो हमेशा पोलरल मार के चलेंगे, क्योंकि दो ट्रिक, जब पोलरल तो दियर, जब दियर तो पोलरल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इस अवस्था में इसके पहले आर्टिकल द अवश्य आता है, आर्टिकल द अवश्य आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लिखा गया द जेंट्री। तो देखिए आप कुछ नहीं करना, द जेंट्री हो, पिजेंट्री हो, कवेलरी हो, इलेक्टेरिएट हो, ये देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसे पोलरल समझकर सदा पोलरल वर्ब का प्रयोग करते, तो पोलरल वर्ब क्या लगता है, V1 यानी लीड हो जाएगा। लिखा गया द 10% ऑफ द चौक। तो बताए थे छोटे कि जब आपको ऑफ लिखा रहे और ऑफ के पहले परसेंट हो, तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वह अपने बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो नाउन चौक आया है, चौक मतलब जरा खाली कहते हैं, तो अनकाउंटेबल माना गया है, इसीलिए इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। लिखा गया अगला, क्या लिखा है बाबू, लिखा द रेस्ट ऑफ द बुक। तो देखिए द रेस्ट ऑफ बुक मतलब सब्जेक्ट आपको बुक नहीं बल्कि रेस्ट बना है, यानी यहाँ सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 4 क्वेश्चन 5 का और मेरा बचा है। लिखा गया ए लोट ऑफ है। तो देखिए ये लोट ऑफ जो होता है, इसके बाद जब काउंटेबल नाउन रहे तो काउंटेबल नाउन सदा पोलरल होता है, और जब नाउन पोलरल तो वर्ब पोलरल लगेगा। लेकिन जब ये लॉट ऑफ जो हो इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब पेंस जो काउंटेबल नाउन है ना, तो इसीलिए इसे पोलरल समझकर पोलरल वर्ब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बाबू, लिखा गया है मोर स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही जहर क्वेश्चन है, जब मोर लिखा रहे और मोर के बाद पोलरल नाउन हो, उसके बाद दैन हो और उसके बाद वन रहे, तो सदा पोलरल समझकर पोलरल वर्ब का प्रयोग करते। देखिए बच्चा वो वन देखता है तुरंत ईज मारता है, नहीं, वो मोर हो, मोर के बाद पोलरल नाउन हो, दैन के बाद वन रहे, तो नाउन पोलरल नाउन जब पोलरल हो, दैन के बाद वन हो, तो वर्ब सदा पोलरल लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया हाफ ऑफ। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता गई, जब हाफ ऑफ लिखा रहे और हाफ ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन हो वो नाउन आपका यदि काउंटेबल नाउन हो, अकाउंटेबल नाउन यानी ओवन हो, तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब। लेकिन हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल यानी यूसियन हो, तो उसे भी सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब। लेकिन हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन तो हो लेकिन टू रहे, क्या रहे, तो उससे भी सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हाफ ऑफ टू मतलब 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना होता है 1, यानी उससे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। आगे लिखा गया बालक कि हाफ ऑफ द मैंगो। तो देखिए हाफ ऑफ तो आया लेकिन उसके बाद कौन सी आया, मैंगो, मतलब काउंटेबल नाउन है। तो बताइए जब एक काम है, ये काम को आधा करेंगे तो क्या 2 आम थोड़ी ना बनेगा, बल्कि और बर्बाद हो जाएगा, तो उससे भी सिंगुलर समझकर सिंगुलर यानी ईज हो जाएगा। आगे लिखा है बी अ प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बच्चा देखेगा अरे बी हो वार मार के चल, नहीं, ये जो बी है ना यहाँ प्रोनाउन के रूप में नहीं बल्कि बी एक वर्ड के रूप में आया है। हम पढ़ाए थे कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई वर्ड हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो लिखा गया बी ईज अ प्रोनाउन, यानी बी जो लिखा गया एक प्रोनाउन वर्ड है, यानी बी के साथ ईज लगेगा। चलिए मैं आज इसका सेट प्रैक्टिस ख़त्म कर दिए, कल मैं आप लोग के लिए अगला सेट प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। और मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स नेवी का जितना भी जीके पार्ट होता है, मैं जीके भी आप लोग को लेकर आऊँगा। जय हिंद।